नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये है यूरेटर, फिर उसके हम फंक्शन के बारे में जानेंगे, सभी के फंक्शन क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है। नेक्स्ट जो है वो है सेमिनल ग्लैंड। ये यूरेटर है, ये सेमिनल ग्लैंड है जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है। ये है वास डिफरेंसेस, ये है स्क्रोटम, ये टेस्टिस अंदर है इसके टेस्टिस, यहाँ पे ये ब्लैडर, ये प्रोस्टल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, पेनिस, यूरेट्रा। तो यहाँ पे मेन जो है पार्ट्स के बारे में हमने जान लिया। अब काम क्या है, इन सभी का काम जान लेते हैं। यूरेटर का काम है जो यूरिन होता है वो यहाँ से आता है और यहाँ पे जो ब्लैडर है इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये सेमिनल जो वेसल है, सेमिनल वेसल कुछ फ्लूइड रिलीज करती है जो हमारा स्पर्म होता है उसके अंदर। ये वास डिफरेंस जो फ्लूइड होता है या जो स्पर्म होता है उसको फ्लो करने का काम करता है और यहाँ से जो हमारे टेस्टिस है उसके अंदर से यहाँ इस तरह से निकल करके ये जो फ्लूइड है वो इस तरह से स्पर्म आता है। स्क्रोटम का काम होता है जो टेस्टिस है उसको कवरिंग देना, उसको बचाव करना। टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस के दो मेन काम होते हैं। टेस्टिस का सबसे पहला काम ये है कि जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो जेंट्स हैं, जेंट्स के लिए है क्योंकि हम जेंट्स का पढ़ रहे हैं। तो और दूसरा काम क्या होता है, वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो जेंट्स के हार्मोन होते हैं उनका भी यहाँ पे प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण जेंट्स की क्वालिटी को पहचाना जाता है, या जेंट्स जेंट्स क्यों है उसको यह टेस्टोस्टेरोन जो होता है या टेस्टिस होता है यही दिखाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ब्लैडर। ब्लैडर का क्या काम होता है, जो यूरिन होता है उसको यहाँ पे ये स्टोर कर लेता है। प्रोस्टस जो ग्लैंड है उसका काम होता है वो किस तरह के जो फ्लूइड होते हैं स्पर्म के अंदर वो मिलाते हैं। कॉर्पस ग्लैंड का भी यही काम होता है, और जो ये सेमुलर वेसल है इसका भी काम यही होता है। ये तीन अलग अलग तरह के जो फ्लूइड होता है उसके अंदर मिला के जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको बढ़ा देते हैं, उसका फ्लो बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। पेनिस, पेनिस का क्या काम होता है, जो वर्जाइना है उसके अंदर जा करके और जो स्पर्म है उसको अपनी जगह पर पहुंचाने का काम होता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो दो काम करता है। यूरेथ्रा यूरिन को भी पास करता है, यूरिन यहाँ से निकल करके जो ब्लैडर है, ब्लैडर से निकल करके इस तरह से यूरिन पास होता है, और जो टेस्टिस में से पहले निकल के जो स्पर्म है फिर वास डिफरेंस के माध्यम से होता हुआ यहाँ पे क्रॉस करते हुए फिर सेम इसी जो यूरेथ्रा है इस पाइप के थ्रू यहाँ पे बाहर जाकर के वर्जाइना के अंदर वो उसको छोड़ देता है स्पर्म को। इस तरह से इसका अलग अलग काम होता है। अब इसमें आपको ना एक छोटी सी यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे ये वाइट जो है लाइन दिख रही है, ये देखो जो ये काला काला है प्रोस्टेस ग्लैंड, इसके बीच में एक लाइन दिख रही होगी, ये दो हिस्सों में इसको यहाँ पे डिवाइड करके है। तो ये लाइन किस काम की है, ये लाइन जो है इसका काम ये है कि जब जो यूरिन इसके अंदर स्टोर हो जाता है उस यूरिन को, क्योंकि जो जेंट्स हैं उनके अंदर जो पास करने का रास्ता है वो तो एक ही है, यूरिन भी सेम रास्ते से पास होता है और जो स्पर्म है वो भी सेम रास्ते से पास होता है। तो होता क्या है, जब आपका यूरिन पास होता है तब आपका जो स्पर्म वाला जो वाल है वो बंद हो जाता है, और जब स्पर्म पास होता है तो यूरिन वाला वाल बंद हो जाता है। तो जहाँ मैंने ये निशान लगाया है, एक बार कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, जो ये रेड वाला है, ये रेड वाला यहाँ से, अब आप इसको देखना मिटा रहा हूँ, जो ये रेड वाला है यहाँ से क्या होता है, यूरिन पास होता है, ये खुल जाता है। तो इसको यहाँ पे इस तरह से डिजाइन किया गया है अंदर हमारी बॉडी के। तो ये काम होता है। अब यहाँ पे आप समझ गए। अब थोड़ी सी इसकी वर्किंग एक बार हम समझ लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्म है वो टेस्टिस के अंदर यहाँ पे बनता है, और एक चीज़ आपने देखा होगा जो टेस्टिस होते हैं जेंट्स के अंदर वो थोड़े से बॉडी से नीचे रहते हैं, बॉडी के साथ बिल्कुल नहीं होते, या फिर बॉडी के अंदर नहीं होते, बाहर की तरफ है, और जो गर्ल्स है या लेडीज़ है उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इसका रीज़न ये होता है, जो स्पर्म्स है उनको स्टोर होने के लिए प्रोडक्शन के बाद उनको जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसीलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। और इसीलिए जो हमारे टेस्टिस हैं जेंट्स के वो बाहर की तरफ होते हैं, या बॉयज़ के टेस्टिस जो है वो बाहर की तरफ बॉडी से बाहर होते हैं, और हल्के से आप देखना लटके भी होते हैं, क्योंकि वो, और कभी कभी आप देखोगे तो वो सिकुड़ जाते हैं, और कभी आप देखोगे तो बिल्कुल एकदम लटक जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जब आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा हीट दे रही होती है तब वो ऐसे लटक जाएंगे, और जब आप देखना ठंड के समय के अंदर वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी से टेम्परेचर अब्जॉर्व करके और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेस्टिस जो स्पर्म है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यहाँ पे हाँ, इसकी हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या होता है टेस्टिस में। जैसे प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद जो स्पर्म है वो यहाँ से जब जो संभोग की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान जब क्या होता है, जब इसमें यहाँ से जो स्पर्म है वो यहाँ से बाहर निकलता है, वो बाहर निकलता है वास डिफरेंस की मदद से। ये एक तरह की नली होती है, इस नली के थ्रू यहाँ से ये जाता रहता है, फिर यहाँ से ये जाता है, फिर आगे इसको तीन ग्लैंड मिलती है, सेमिनल वेसिस ग्लैंड, प्रोस्टेस ग्लैंड और ये काओ पासिस ग्लैंड। ये क्या करती है, तीन तरह के चार तरह के जो इसमें फ्लूइड मिलाने रहते हैं उन फ्लूइड को मिला देते हैं, जिसके स्पर्म की क्वालिटी जो फ्लो है वो सारी चीज़ें और इसमें बढ़ जाती है। उसके बाद जो फ्लो है वो यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ पे, और ये जो पेनिस है ये वजाइना के अंदर होता है, और वजाइना के अंदर जो होते हैं वो अंडे होते हैं, वो अंडे यहाँ पे जो स्पर्म निकलता है वो दौड़ करके यहाँ से, और आपने देखा होगा इस तरह से वो अंडा होता है वजाइना के अंदर जो अंडा होता है, और ये जो होता है स्पर्म होता है यहाँ से जाके फिर वो अंडे के साथ मिल जाता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्या होता है, जो
यूरिन होता है वो इसी पासेस के थ्रू पास होता है। तो यहाँ से यूरिन निकलता है ब्लैडर से और इस पासेस के थ्रू आकर के यहाँ से यूरेथ्रा से हो जाता है। टेस्टिस 2 होते हैं मेल के अंदर और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी 2 ही होते हैं, लेकिन वो इनसाइड होते हैं और वो एग को रिलीज़ करते हैं, उनके थ्रू एग आते हैं, लेकिन उनको टेस्टिस नहीं बोला जाता। जब फीमेल वाला पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम फीमेल की बात करेंगे। तो दोस्तों ये था, हमने टॉपिक पढ़ा इसके बारे में। अगर इसमें कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा इसको, थोड़ा ऊपर-ऊपर से हमने जानने की कोशिश की है क्या होता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।